हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं कि जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, हम कितना रुपए बचा रहे हैं ये मायने नहीं रखता। कितना रुपए हम बचाकर उस पैसे को सेविंग करके उस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये मायने रखता है। पहले जैसे हम बात करते थे कि हम कितना रुपए कमा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, हम कितना रुपए बचा रहे हैं ये मायने रखता है। लेकिन आज का समय के अंदर हम ये बात कर सकते हैं कि हम कितना रुपए बचा रहे हैं ये मायने नहीं रखता, और हम कितना रुपए उस सेविंग के अंदर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये मायने रखता है। उसका कारण है कि जैसे हम कोई भी सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, अगर उस बचत को अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, अच्छी जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे जहाँ पर हमें लगभग 10% से ऊपर रिटर्न मिले, कारण ये है कि इन्फ्लेशन हमारा बढ़ रहा है 6% लगभग, तो उस हिसाब से हमारे जो सेविंग है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर, गोल्ड के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने के प्लेटफॉर्म है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे म्यूचुअल फंड के अंदर, और लमसम इन्वेस्टमेंट हम म्यूचुअल फंड के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे हम SIP करते हैं या लमसम करते हैं, दो तरीके हैं म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के, तो दोनों का अलग अलग अपना महत्व है। जैसे हम SIP करते हैं तो उसके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जब कभी भी हम SIP शुरू करें, जैसे मार्केट ऊपर होगा तो भी हमारी SIP लगेगी, और मार्केट नीचे होता है तब भी हमारी SIP लगती है। तो अगर उसके अंदर हम अगर लमसम करते हैं तो लमसम करने का थोड़ा सा तरीका अलग है। वैसे तो आप कभी भी लमसम कर सकते हैं, जैसे भी आपके पास जो भी अमाउंट है, जैसे 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो कोई भी अमाउंट है आपके पास, आप कभी भी लमसम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करेंगे, थोड़ा सा इसका लमसम का तरीका अलग है। अगर आप उस अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका रिटर्न कई गुना बढ़ने की संभावना है, वो आपका रिटर्न ज़्यादा बढ़ेगा। तो अभी हम यही समझते हैं कि हमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लमसम के अंदर म्यूचुअल फंड में, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप वीडियो को पूरा देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। तो अभी हम ये बात कर लेते हैं कि जैसे कि हमारा आज सेंसेक्स है, वो ऊपर से आप लगभग देख सकते हैं कि लगभग 4% डाउन है। अभी हमने ओपन कर लिया है सेंसेक्स का चार्ट, तो ये 1 महीने का चार्ट है, और 1 महीने के अंदर आप देखेंगे लगभग 0.2% का डाउन है सेंसेक्स। तो लमसम करने का आप तरीका कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि ये चार्ट है। अब अगर हम SIP करेंगे तो SIP के अंदर क्या है, कहीं पर भी हम SIP लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। जैसे हमारी जैसे SIP चल रही है, हम यहाँ पर है, यहाँ SIP लग गई, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ भी SIP लग गई, यहाँ भी SIP लगी, और मार्केट अगर डाउन आया तो यहाँ भी हमारी SIP लग गई। उसके बाद अगर हम लमसम करते हैं तो लमसम का अंदर आप थोड़े सा ध्यान रखें। जैसे यहाँ मार्केट यहाँ चल रहा है, अब ये कोई नहीं बता सकता पहले कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जाएगा। सारे लोग जो बता रहे हैं वो एक अंदाज लगाते हैं, तो ये कोई नहीं बता सकता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अब जैसे यहाँ मार्केट यहाँ पर चल रहा है 82 के ऊपर, और उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आया, हमें लगा कि ये मार्केट थोड़ा नीचे आया 1-2%, तो उस समय आप लमसम को अंदर पैसा लगा सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट जब भी करें आप एक बात का ध्यान रखें कि सारा अमाउंट, मान लेते हैं जैसा आपका टारगेट है कि मुझे 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं लमसम के अंदर, तो आप 5 लाख रुपए को 25-25 हज़ार रुपये ऐसे करके लगाए, 50-50 हज़ार रुपये लगाए। ऐसा नहीं है कि आप 4 लाख रुपये या 5 लाख रुपये एक साथ डाल दिए। हो सकता है आपको वहाँ आपको अच्छी जगह मिल जाए, लेकिन ये पहले संभावना नहीं है कि आपको एग्जैक्ट जहाँ से आप लगाएंगे वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये पहले कोई नहीं बता सकता। जैसे आप लमसम के अंदर करते हैं तो आप 50-50 हज़ार रुपये ऐसे लगा सकते हैं। जैसे 5 लाख कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लगा दिया, अब मार्केट और नीचे गया तो यहाँ पर लगा दिया आपने, आपको अच्छा लगा, उसके बाद दूसरे दिन ही मार्केट ऊपर गया तो आपका रिटर्न दिख गया आपको अच्छी तरह, तो आप सोचेंगे कि हाँ मैंने बहुत अच्छी जगह पर लगाया। उसके बाद मार्केट और ऊपर गया, आपको और भी अच्छा लगा कि हाँ जो मैंने किया है वो स्मार्टली किया है, लेकिन मैंने सारा पैसा नहीं लगाया, मैंने आधा ही पैसा लगा पाया। तो उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे मार्केट कल नीचे आ गया, उसके बाद और नीचे आ गया, फिर हमें और नीचे मिल गया, तब हमें महसूस हुआ कि हाँ हमने एक साथ पैसा नहीं लगाया, वो अच्छा किया। तो आप इस जगह पर भी पैसा लगा सकते हैं।
लमसम करने का यही तरीका है, जब कभी भी आपको मार्केट 2%, 4%, 5% नीचा मिले, उस जगह पर अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस दिन की अगर आपको एनएवी मिलती है तो वो आपका रिटर्न बहुत ही बेहतरीन होगा। वैसे लंबे समय के अंदर आप कभी भी लगा सकते हैं अच्छे फंड के अंदर। अगर आपका नज़रिया लंबा है, 15-20 साल का है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट लंबे समय के अंदर ऊपर ही जाएगा। लेकिन शॉर्ट टाइम के अंदर अगर आप मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप नहीं आए तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है। शॉर्ट टर्म हम बोलते हैं कि 1 साल, या लॉन्ग टर्म हम बोलते हैं 5 साल प्लस। तो 5 साल प्लस अगर आप लंबे समय के अंदर आएंगे तो पक्का है कि आपने, चाहे आपको नॉलेज नहीं है, आपने एरा गैरा फंड भी उठा लिया, फिर भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको एरा गैरा फंड नहीं उठाना है। आपको अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले सकते हैं, उनके कहे के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट करें, वो आपको अच्छे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका रिटर्न कई गुना ज़्यादा बढ़ेगा। अभी हम एक दूसरे चार्ट से और समझ लेते हैं कि हमें लमसम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें किस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट अगर हम करें तो। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने एक चार्ट लिया है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का। तो इसके अंदर आप अगर देखेंगे तो जैसा कि ये पहले तो कोई नहीं बता सकता कि मार्केट कब ऊपर जाएगा या कितना नीचे आएगा, लेकिन जैसे आप लमसम करते हैं तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद ये मार्केट जैसे नीचे आया यहाँ पर, तो यहाँ पर नीचे आया तो इस समय आप लमसम अमाउंट लगा सकते हैं। उसके बाद ठीक है कि कुछ टाइम मार्केट यहाँ रह सकता है, उसके बाद मार्केट हमेशा लंबे समय के अंदर मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो आप कुछ दिन और ठहर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पैसा लगाया, आपको लगेगा कि मैंने कम पैसा लगा दिया, लेकिन ये मार्केट मौका हमेशा देता है आपको। उसके बाद जैसे भी यहाँ बॉटम पर चल रहा है, उसके बाद यहाँ नीचे आएगा, तो इस समय भी आप अपना कुछ पैसा लगा सकते हैं, आपको रिटर्न मिलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। एक SIP करते हैं, SIP के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी तरीके से कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी आप SIP करेंगे तो वो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे यहाँ आप SIP कर रहे हैं, ऊपर के अंदर भी आपको NAV मिली और नीचे के अंदर भी आपको NAV मिल जाएगी। तो मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। उसके बाद जैसे ऊपर के अंदर जो हमें यूनिट अलॉट हुए, तो यहाँ नीचे के अंदर भी हमें यूनिट अलॉट होते रहेंगे। तो SIP के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आप जब कभी भी लगाएं, शुरू करें, चलती रहनी देनी चाहिए। लेकिन लमसम के अंदर आप इन कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रिटर्न होगा, बहुत शानदार होगा। लंबे समय का आप सोचें, किसी भी फंड के अंदर आप जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप HDFC का ही लें, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो जैसे भी आप फंड को सेलेक्ट करें तो आप कोशिश करें कि आप डायरेक्ट फंड को चुनें, रेगुलर और डायरेक्ट दोनों के अंदर से। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज है तो आपके लिए डायरेक्ट प्लान है, वो लंबे समय के अंदर अच्छा काम करेगा, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। रेगुलर प्लान के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जैसे एजेंट का कमीशन होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन होता है, वो आपके रिटर्न के अंदर से ही कटेगा। तो लंबे समय के अंदर ये भी आपको लाखों का पड़ेगा, कम से कम लाखों रुपए का आपको वो चार्ज देना पड़ेगा। इससे बेहतर है आप डायरेक्ट फंड के अंदर जाएं, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके बाद जब कभी भी आप देखें तो किसी भी फंड के अंदर जाएं तो उस फंड का सबसे पहले आप AUM देखें, फंड का साइज़ कितना है, लोगों ने कितना पैसा लगाया। जैसे कि फंड के अंदर, जैसे आप देख सकते हैं, ये फंड के अंदर HDFC फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर लगभग 61,571 करोड़ का फंड है। ये लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है और शानदार ही इसने रिटर्न दिया है। उसके बाद आप अगर देखें तो इसके अंदर आप मिनिमम SIP 100 रुपये से भी कर सकते हैं। जैसा कि हमने डायरेक्ट फंड को सिलेक्ट किया है तो यहाँ हमें एक्सपेंस रेशो कम मिलेगा, 0.77% है। तो अगर आप इसकी जगह अगर आप जैसे रेगुलर फंड लेंगे, अगर आप रेगुलर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक्सपेंस रेशो है वो आपको बहुत हाई मिलेगा। यहाँ अभी हमने रेगुलर को सेलेक्ट किया है तो यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशो है वो 1.45% का आ गया। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान करें, फंड लेते समय आप डायरेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि इस फंड का रिटर्न क्या है, तो 1 साल का इसका रिटर्न है 43% से ऊपर, 3 साल का रिटर्न है 26% से ऊपर, 5 साल का रिटर्न है 20% से ऊपर, और इसका लगातार का रिटर्न है वो आप देख सकते हैं 19% से ऊपर है, जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से।
तो आप फंड का रिटर्न भी देखें, पिछले पास्ट का रिटर्न क्या है। उसके बाद आप देखें कि फंड मैनेजर की यहाँ आपको डिटेल मिल जाएगी। तो HDFC फ्लेक्सी कैप जो हम फंड ले रहे हैं, इसके अंदर टॉप 10 कंपनी कौन कौन सी के अंदर फंड मैनेजर पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी यहाँ डिटेल दी हुई है और परसेंटेज वाइज दिया हुआ है कि इतना पैसा इस स्टॉक के अंदर फंड मैनेजर लगाते हैं। ये टॉप 10 कंपनी की डिटेल है। वैसे एक फंड के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है, 20-30 स्टॉक भी हो सकते हैं, वो फंड मैनेजर के ऊपर है, उनका काम है कि वो कितनी कंपनी के अंदर लगाते हैं। तो इन कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अगर मार्केट आपको नीचे के अंदर मिले 4-5%, तो वो आपके लिए बेहतरीन मौका होगा लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। तो इस तरीके से आप स्मार्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है, एक एजुकेशन प्रपोज वीडियो है, आपको समझाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। फिर मिलते हैं हम नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।